हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या डिस्कस करना है। देखो, जब क्या कहते हैं कि जो प्रिंट है ना, जब ये बहुत तेज़ी से क्या होने लगा, सर्कुलेट होने लगा, जब बहुत ज़्यादा प्रिंट जो है पॉपुलर हुआ, तो इस दौरान क्या हुआ कि बड़ी सारी जो है ना अब डिबेट्स होने लगी। अब इसमें से अगर हम बात करें रिलेटेड टू द रिलीजियस डिबेट, तो रिलीजियस डिबेट जो है सबसे ज़्यादा होने लगी। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी डिबेट की बात करते हैं ना, तो डिबेट कब होती है? डिबेट तब होती है जब दोनों साइड से क्या हो कि कोई भी दो पर्सन हैं, अगर उनके बीच में डिबेट हो रही है, तो डिबेट तभी हो सकती है जब दोनों साइड से जिनको नॉलेज हो, जिनको कुछ पता हो, उसी चीज़ पे डिबेट हो सकती है। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे मार्केट के अंदर प्रिंट फैला, प्रिंट की वजह से नई नई बुक्स आई, तो इसमें क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर कुछ नई नई, आप कह सकते हो कि थिंक टैंक्स पैदा हो गए, ठीक है ना। ऐसे में क्या हुआ कि हर एक को किसी न किसी चीज़ की नॉलेज थी, ठीक है ना। अब ऐसा यहाँ पर यह हो रहा था कि अब यहाँ पर वन साइडेड नॉलेज नहीं थी कि एक पर्सन जो है वो सिर्फ वही बोल रहा है और दूसरा उसको सिर्फ सुन रहा है। अब अगर एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरा अगर उसकी नॉलेज रखता है तो उसके उसके मतलब वो उससे डिबेट कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई। अब जैसे अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा होता था यूरोप के अंदर, जैसे अगर हम बात करें यूरोप में, जैसे पहले अगर हम चर्च की बात करें, तो चर्च के अंदर जो भी पहले के दौर में, जैसे जब प्रिंट का उतना दौर नहीं था, तो अक्सर क्या होता था कि चर्च के जो बड़े बड़े जो क्लर्कीज होते थे या जो वहाँ के जो भी हेड होते थे, तो वहाँ पर जो लोग जाते थे ना, वो सिर्फ उन क्लर्कीज की या वो जो चर्च की जो अथॉरिटीज़ होती थी ना, वो जो बताती थी, अगला सिर्फ उस चीज़ को सुनता था। अब वो उसमें कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, अगले को उसमें पता नहीं था, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब प्रिंट फैला तो रिलीजियस डिबेट्स होने लगी। इससे क्या होने लगा कि प्रिंट की वजह से फिर आइडियाज़ फैले, मतलब आइडियाज़ जो है ना, आइडियाज़ का सर्कुलेशन होने लगा, आइडिया जो है बड़ी तेज़ी से फैले। और यहाँ पर क्या हुआ कि आप कह सकते हो कि एक ऐसी दुनिया आ गई थी अब, जिसमें डिबेट्स हो रही थी और जिसमें डिस्कशंस हो रही थी। रीज़न ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हर कोई अब नॉलेजेबल हो चुका था। अच्छा, अब अगर हम बात करें प्रिंट, इस प्रिंट ने क्या किया कि जो लोग हैं ना, उनको एक अलग तरीके से सोचने पे मजबूर किया। अब अलग तरीके से कैसे? अब जो था ना, हर कोई अवेयर हो चुका था। अब इसमें ये नहीं था कि हर कोई, अब चाहे वो रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, कोई भी कल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो, हर चीज़ के बारे में अब नॉलेज आ रहा था। तो अब लोग हर चीज़ को अलग अलग तरीके से सोच रहे थे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और भी है कि ये जो प्रिंट का सिस्टम है ना, ये इतनी तेज़ी से फैला कि कुछ लोगों के माइंड में ये डर बैठ गया कि भाई, अगर ये जो प्रिंट जिस तेज़ी से फैल रहा है, अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ, इस पे अगर कंट्रोल नहीं हुआ, तो सोसाइटी में ऐसा भी हो सकता है कि जो रिबिलियस तरह के पर्सन्स तैयार हो सकते हैं, रिबिलियस आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है ना। रिबिलियस आइडियाज़ आ सकते हैं। एक तरह के आप कह सकते हो इररिलीजियस आइडियाज़ भी डेवलप हो सकते हैं। अब ये बात भी कुछ हद तक सही है, अगर देखिए सिंपल सी बात है। अब जैसे पर्सन जो होता है ना, इंसान जो होता है ना, वो हमेशा क्या करता है कि उन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन करता है जो चीज़ प्रिंटेड होती है, ठीक है ना। अब ऐसे में अगर कोई सही लिख रहा है तो ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस पर्सन ने कोई प्रिंट किया, कोई लिखा हुआ, हो सकता है उसका जो कंसेप्ट है वो उतना नहीं है, या उसका कंसेप्ट गलत है। अब उसने जो चीज़ लिखी, अगले ने उस पर यकीन कर दिया, उस पर बिलीव कर दिया, तो हो सकता है कि वो आइडिया इरिलीजियस भी हो सकता है। ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल भी यहाँ पर ये रिलीजियस और रिबिलियस आइडियाज़ ही फैले। लेकिन यहाँ पर ये भी बात थी कि भाई, जो चीज़ जो प्रिंट आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रख कर ही हमने चलना है। अब अगर हम ऐसे में क्या हुआ कि बड़े सारे ऐसे जो पर्सन्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि ये जो न्यू प्रिंट लिटरेचर आता था ना, उसका क्रिटिसिज्म भी होना शुरू हो गया कि भाई, इतना जो हम प्रिंटेड सिस्टम आ रहा है, ये भी उतना ठीक नहीं है।
ठीक है ना, पहले इसको अच्छे से हम जांच पड़ताल करें, फिर इस पर सोचें। अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1517 की बात है, तो यहाँ यूरोप के अंदर हम बात करेंगे, एक रिलीजियस रिफॉर्मर की बात है। यहाँ पे एक रिलीजियस रिफॉर्मर यहाँ पर आता है जिसका नाम था मार्टिन लूथर, ठीक है ना। मार्टिन लूथर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा रिलीजियस रिफॉर्मर रहा है ये, और मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन भी आप कह सकते हो, और ऐसा पर्सन जिसने लगभग बाइबल के ऊपर 95 थीसिस। अब देखिए बेटा, 95 थीसिस का मतलब क्या है? थीसिस का मतलब है एक तरह का रिसर्च करना किसी भी चीज़ के ऊपर, जिसको हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ पे शोध करना, ठीक है ना। इसने क्या किया था, बाइबल के ऊपर लगभग 95 तरह से बाइबल को एक्सप्लेन किया था। बाइबल पे लगभग इसने 95 रिसर्च की थी, ठीक है ना। अब अगर ज़रा, अब इसमें एक चीज़ और आप ध्यान में रख लो कि अगर हम प्रेजेंट में देखें ना, प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो, जो क्रिश्चियनिटी है ना, क्रिश्चियनिटी में दो तरह के हम सेक्ट, मतलब इसमें है, इसमें दो तरह के सेक्ट हैं क्रिश्चियनिटी में। एक कौन सा है? एक है कैथोलिक्स, एक है कैथोलिक्स वाला सेक्ट, और दूसरा है दैट इज़ प्रोटेस्टेंट्स, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। अब ये जो है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोटेस्टेंट की, अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटेस्टेंट है ना, ये प्रोटेस्टेंट शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर की वजह से ये चीज़ शुरू हुई थी। अब बात करते हैं कि ये क्यों शुरू हुई। देखिए, सिंपल सी बात है, ऐसा भी होता था उन दिनों यूरोप के अंदर, यूरोप के चर्चेज में ऐसा भी होता था कि वहाँ पर पहले अगर हम बात करें ना, ये जो कैथोलिक्स थे, जिनको रोमन कैथोलिक्स भी कहते हैं, ये जो रोमन कैथोलिक्स था ना, इनका ज़्यादा बोलबाला था। जैसे अगर आप 9th की हिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि किस तरह से जो चर्च था ना, चर्च का एक रूल चल रहा था सोसाइटी के ऊपर, ये 9th की हिस्ट्री में लिखा है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो रहा था कि ये जो चर्च है ना, ये अपने बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ें गलत भी प्रीच करता था, ठीक है ना। बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थी वो गलत तरीके से लोगों तक वो, मतलब उसको प्रीच करता था। ऐसे में क्या हुआ कि अब बात है कि लोग, जो जब तक पेंट नहीं था तो लोग उनकी बातों को सच मानते थे, और ऐसे में क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं ये जो चर्च है ना, वो इस रिलीजियस प्रीच के अंदर जो है वो अपना बेनिफिट निकाल रहा था। ऐसे में क्या हुआ कि जो मार्टिन लूथर जैसे पर्सन्स आए, इन्होंने बाइबल को लोगों तक इजीली, बाइबल जो है लोगों को समझ आए, तो बाइबल के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और बाइबल को एक इजी वे में लिखना शुरू किया, ताकि एक आम इंसान भी, एक कॉमन इंसान भी बाइबल को अच्छे से समझे, और समझने के बाद वो इधर उधर गुमराह ना हो जाए, ठीक है, वो डिबेट कर सके, वो चीज़ों को सोच सके। और ऐसे में क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये जो मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखे थे ना, ये थीसिस इसने कहीं ना कहीं रोमन कैथोलिक्स की जो कुछ गलत प्रीचिंग्स थे ना, उन उसके खिलाफ लिखी थी ये। आई समझ। ऐसे में क्या हुआ कि जब मार्टिन लूथर का ये क्या कहते हैं, ये रिसर्च आए और उन रिसर्चेस को लोगों ने पढ़ा, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ हो गए। और यहाँ पर ऐसा भी हुआ, कहा जाता है कि ये जो थीसिस थी ना, इनकी जो कॉपीज़ हैं, वो जो, याद रखना, विटनबर्ग जर्मनी के अंदर एक जगह है विटनबर्ग, जहाँ का ये क्या कहते हैं मार्टिन लूथर था, वहाँ के जो चर्च डोर्स हैं ना, उन चर्च डोर्स के ऊपर जो है उनकी जो थीसिस की कुछ कॉपीज़ को पेस्ट किया जाने लगा, ताकि लोग समझें कि भाई क्या लिखा जा रहा है और क्या है जो बाइबल में एक्चुअली में क्या लिखा है। और जब, याद रखेगा, जब मार्टिन लूथर की थीसिस पॉपुलर हुई, तो ऐसे में क्या हुआ कि चर्च के अंदर दो तरह की डिविजन्स हो गई, जैसे मैंने अभी बताया। एक कौन सा, यहाँ पर एक तो जैसे रोमन कैथोलिक्स तो था ही था, यहाँ से शुरुआत हुई एक नए सिस्टम की, दैट इज प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है ना। वो प्रोटेस्टेंट जो थे, ये वो लोग थे जो मार्टिन लूथर को सपोर्ट कर रहे थे या उसके फॉलोअर्स थे, याद रखना। और कहा जाता है कि उस दौरान जो मार्टिन लूथर की जो बाइबल है ना, जो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट है, ठीक है ना,
बाइबल में दो हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। तो मार्टिन लूथर ने बाइबल की जो न्यू टेस्टामेंट है ना, उसकी ट्रांसलेशन उसने इजी लैंग्वेज में करना शुरू कर दी ताकि हर कोई उसको समझ सके। और कहते हैं लगभग 1 वीक में 5000 कापी जो हैं वो पब्लिश हुई थी, और जिसको लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है ना, पढ़ा था, लोगों ने समझा था। और ऐसे में क्या हुआ था कि बड़े सारे ऐसे जो लोग थे ना, जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से भटक गए थे, वो लोग जो थे वो कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पर आए। और ये सारा कुछ अगर आप कह सकते हो इन शॉर्ट, तो ये मार्टिन लूथर का कमाल नहीं था, ये कमाल था प्रिंट का। ठीक है ना, उस प्रिंट ने मार्टिन लूथर की थाट्स को, या और भी बड़े सारे ऐसे लोग थे उनके थाट्स को आम लोगों तक पहुंचाया, और जिसके बाद सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, चेंज हुआ। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि इंसान जो है एक सही राह पे चल पड़ा। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नहीं अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जहाँ पे कोई डाउट है आप मुझे बताएं। ओके डियर स्टूडेंट्स।